हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंफ्रा कोड चैनल। एंड आज हम देखने वाले हैं लिनक्स की लैब 3, जहाँ पे हम सीखेंगे फ्यू कमांड्स लाइक हु आई एम। देन देख सीखेंगे विच कमांड कैसे यूज़ करते हैं। देन सीखेंगे होस्ट नेम से हमें क्या क्या पता चलता है। देन सीखेंगे कि कुछ सर्विस में अगर स्टार्ट करना चाहूँगा तो कौन सी जो कमांड है वो मुझे हेल्प करेगी सर्विस स्टार्ट करने में, सर्विस स्टॉप करने में। और अगर मुझे सर्विस एनेबल करनी है तो उसके लिए भी सेपरेट कमांड है, वो किसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं देखूँगा कि ग्रीप ग्रेप कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे कुछ स्ट्रिंग फाइंड करना है, स्ट्रिंग इन द सेंस यहाँ पे लिनक्स में स्ट्रिंग कहते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड को। सो स्ट्रिंग मुझे अगर फाइंड करना है तो मैं कैसे यूज़ करूँगा उस ग्रेप को, लाइक दैट वी कैन सी। और एक जो बोनस होगा वो लाइक आप बोल सकते हो कि एक मुझे कमांड का कुछ पता नहीं है बट लेकिन मैं अगर लिस्ट करूँगा उस कमांड को, बट वो जो है उसके अकॉर्डिंगली सारी की सारी कमांड्स दिखाएगा। लाइक मैं अगर ls करूँगा तो वहाँ पे दिखाएगा क्या कि ls किस किस टाइप से यूज़ हो सकती है। अगर ls-l करूँगा तो वो क्या होगा, ls-a करूँगा, r करूँगा, कैपिटल R करूँगा, देन व्हाट विल बी द आउटपुट। सो वो भी हम आज देखेंगे। सो मल्टीपल कमांड्स होने वाली है नेक्स्ट सेशन में, और एक आई गेस लैब 4 होगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि डेवऑप्स का वर्चुअलाइजेशन का हम स्टार्ट करेंगे लाइक डेवऑप्स के प्रोस्पेक्टिव से, और उसके बाद हम डॉकर स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लैब 3। सो वेलकम टू दी लिनक्स बेसिक फ्रॉम स्क्रैच टू एंड लैब 3 डेवऑप्स स्पेशल जो है हमारी बैच स्टार्ट हुई है। आप पहले अगर 2 लैब्स नहीं देख चुके तो प्लीज़ गो देयर एंड वॉच द लैब टिल एंड। सो आपको थोड़ा समझ आएगा लाइक व्हाट वी आर डूइंग दी in the DevOps and what we have started like that way. Okay, so let's start. आज का एजेंडा होगा कि हम few commands देखेंगे लाइक who I am, pwd, which command से हम देखेंगे कि पाथ कैसे हम लाइक देख सकते हैं कमांड का कि कहाँ पे वो जो है कमांड लिस्ट है। so that we will see. So first upon we'll start with the who I am. In Windows we have a few like हम देख सकते हैं कि लॉगिन यूज़र कौन है या फिर कौन अभी यूज़ कर रहा है सिस्टम लाइक दैट वे। बट इन द लिनक्स एज वी नो द लिनक्स इज़ द कमांड लाइन इंटरफेस, और वहाँ पे डायरेक्टली आउटपुट नहीं होता। वी नीड टू एंटर दिस कमांड्स और वी नीड टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द लिनक्स. आफ्टर दैट ओनली द लिनक्स will Linux will show the output to us. For that reason we need to enter the command. So ये who I am is the like दिखाएगा कि कौन यूज़र अभी वर्क कर रहा है इन द करंट लिनक्स मशीन. सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपॉन टर्मिनल से. मैंने एक AWS का ऐसे इंस्टेंस लिया हुआ है. सो इफ़ यू डोंट नो द AWS लाइक व्हाट इज़ दैट AWS एंड ऑल थिंग्स, सो एक वीडियो में सजेस्ट करता हूँ आप वो एक बार वीडियो देख लेना. So you will get the idea like what is the AWS cloud providers क्या and all things. डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा. एक AWS का हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्विसेज एंड ऑल थिंग्स इन द फ्यूचर, बट एज ऑफ नाउ AWS का मैंने एक लिया हुआ है लाइक वर्चुअल मशीन मैंने लिए. सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद द SSH एक्चुअली बिकॉज SSH से थोड़ा लाइक ईजी होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द CMD. मैं CMD से प्रेफर करता हूँ लाइक कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करना. फ्रॉम SSH से हम लेंगे जो इसका SSH का वर्चुअल मशीन्स का जो एड्रेस रहेगा उससे हम लाइक CMD से हम रिट्राई करेंगे उस एड्रेस को और लेट्स कनेक्ट विद दैट. सो ये जो है SSH हम फेच करेंगे, बट फॉर हियर वी नीड टू गो इनटू द डाउनलोड्स फोल्डर्स बिकॉज डाउनलोड्स में ही मेरी जो है वो PEM फाइल वहाँ पे पड़ी होगी. तो लेट्स स्टार्ट टू गो विद द डाउनलोड. या हियर अगर मैं enter करूँगा SSH, then yeah here you can see the Amazon Linux is started now. So that's the reason. So कि यहाँ पे थोड़ा preferable और अच्छे से अपन को टर्मिनल हैंडल करने के लिए मिलता है. So that's the reason we are going always with the टर्मिनल SSH. okay, आप यूज़ कर सकते हो मल्टीपल थ्रू पोर्टल्स के साथ. लाइक यू हैव दी मोबाइल स्ट्रीम, you have the putty, like that application you can use. Otherwise you can go with the normal terminal, or we have in Windows we have CMD or SSH like secure shell. From there we can connect the machine. okay, so first upon we will go with our first command like who I am. For that we like if I enter who I am, then it will show the EC2 हाइफन यूज़र. सो मैं जो है अभी लॉगिन किया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो EC2 यूज़र्स के थ्रू. यहाँ पे देख सकते हो ये जो है यूज़र नेम है EC2
ये जो है @ के पहले ये है यूज़र नेम मेरा तो मैंने एक AWS का इंस्टेंस लॉन्च किया है और वहाँ पे EC2 यूजर्स के थ्रू मैंने लॉगिन किया है। सो हियर ये जो है वो आई एम अगर मैं पुट कर रहा हूँ वहाँ पे लाइक आउटपुट मांग रहा हूँ फ्रॉम द लिनक्स, देन इट विल बी शो द कि आप EC2 यूजर्स के थ्रू लॉगिन हो चुके हो। लाइक अगर मुझे इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखना है कि मैं किससे लॉगिन हो चुका हूँ या फिर कौन से यूज़र अभी वर्किंग कर रहा हूँ मैं, तो आई विल गो विद द whoami कमांड एंड आई like Linux will show the who user or which user is working on the current yeah current terminal. So that is the first one. So who I make up note कर लेना like जो Linux की जो command दे रहा हूँ ये it will be definitely helpful in your future. So जो अभी बता रहा हूँ मैं, please note it down your notebook or please notes like make notes over the notepad or anything and just save it. Otherwise you can do with the word, like word भी आप open कर सकते हैं और उसमें just write it down. Otherwise जो है book में भी note it down please. So because it will be helpful in our the Docker or like in the virtualization commands and all things in the DevOps, ये जो है वो बहुत useful होने वाली है. So please make it down, it like please note it down as per the convenience. Okay, so the second जो है वो है command pwd, so it will show the current working directory. So in Linux we can see the मैं जो है कहाँ पे काम कर रहा हूँ, like this PC में, then desktop में है, like I am only there, तो वो मैं visualization के थ्रू देख सकता हूँ. But in Linux as I told you, लिनक्स में हमें जो है CLI कमांड के थ्रू जो है आउटपुट निकालना होता है. इट डायरेक्टली डजंट शो एनीथिंग. सो यहाँ पे अगर मैं डालूंगा लाइक यू कैन से इफ़ यू गो विथ द कमांड लाइन, यहाँ पे अगर मैं डालूंगा pwd इट मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टली. जस्ट नोट इट डाउन, pwd इट मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. So if I click enter, so it will show me like where I am. So ये जो फर्स्ट स्लैश है it denotes the root, लाइक रूट जो डायरेक्टरी है उसके अंदर हम सब काम कर रहे हैं. सो ऑलवेज इट विल बी शो एज अ फर्स्ट अपॉन रूट. ये जो स्लैश डायरेक्टरी है फॉरवर्ड स्लैश ये जो है वो है रूट. देन रूट के अंदर हम है होम में, देन स्लैश इट मीन्स हियर इट स्लैश मीन दी उसके अंदर, लाइक होम के अंदर जो है EC2 एक यूज़र करके है वहाँ पे हम काम कर रहे हैं अभी, लाइक EC2 यूज़र के फोल्डर्स में हम हैं और हम काम कर रहे हैं लाइक दैट वे. सो ये जो है नॉर्मल थिंग्स. सो अगर मुझे सूडो यूज़र लाइक सुपर यूज़र जो है लाइक एडमिनिस्ट्रेटर मोड में एक्टिव होना है, सो आई कैन डू हियर सूडो, कैन राइट हियर सूडो su, लाइक सूडो में है और स्विच कर दो. सो एज यू कैन सी द रिजल्ट, ये जो है पहले डॉलर में था, नाउ इट इज़ इन द हैश. सो वेन एवर इट शो द हैश then it means you are in the sudo mode, like sudo means super user do mode, like जो है administrator और it have the all root access, मतलब जो stronger admin रहेगा, like जो main admin रहेगा that is the root. as you can see here root जो है मैं login कर सकता. अगर मुझे अभी check करना है कि who I am तो क्या दिखाएगा, anybody knows, let's see रूट. सो मैं पहले था EC2 यूज़र लॉगिन किया हुआ, अभी मैं हूँ रूट में. ओके, सो रूट में अगर मैं लॉगिन कर चुका हूँ तो इसकी वजह से मैंने टाइप किया हुआ है, तो इट विल बी शोइंग द आउटपुट एज अ रूट. ओके, सो लेट्स मूव विद अनदर आवर कमांड. सो द थर्ड कमांड इज विच एंड देन यू नीड टू एंटर द कमांड. सो अगर मुझे जानना है कि सपोज अगर मैं कुछ टच क्रिएट कर रहा हूँ बाय यूजिंग टच कमांड और मैं कुछ डिलीट कर रहा हूँ और सपोज आई एम डूइंग लाइक लिस्ट आउट, तो वो जो कमांड है वो कहाँ पे लिस्ट है, लाइक वो जो एग्जीक्यूटेबल कमांड है वो कहाँ पे तो लिस्ट होगी. दैट्स वाई इट इज़ वर्किंग इन द लिनक्स एनवायरनमेंट, राइट. जो है वो कमांड कहाँ पे तो लिस्ट होगी. फॉर दैट रीजन वी आर यूजिंग द विच. लाइक इफ आई एंटर हियर विच ls, then it will be show ये जो ls है it is in the slash root directory, then usr, then slash bin, then slash ls. जो ls कमांड है वो usr एंड bin के अंदर जो है ls कमांड वहाँ पे प्रेजेंट है एंड वो फेच कर रही है डेटा. लाइक ls अगर मैं यूज़ करूँगा तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल फ्रॉम देयर इट इज़ वर्किंग हियर. ओके, दैट्स रीज़न वी आर यूजिंग द विच. लगो सपोज मुझे विच से चेक करना है कि कैट कहाँ पे, तो सो एज आई कैन सी usr स्लैश बिन में है स्लैश कैट. जो नॉर्मल जो कमांड्स रहिए वो एट ऑल कमांड्स विल बी इन दी usr bin and then the command name. okay, so that is the thing. so मैं अगर
मुझे चेक करना है विच touch, so it should be in the usr/bin the normal command, as we know the ls cat touch से फाइल क्रिएट होती है, concatenation that is a cat से हम जो आउट लाइक डेटा हम देख सकते हैं, डेटा एंटर कर सकते हैं लाइक दैट वे. सो दैट इज द concatenation. So that is the thing. So let's move to the another command. So echo, तो जो इको है वो ज़्यादातर यूज़ होता है इन दिस शेल स्क्रिप्टिंग, बैश स्क्रिप्टिंग एंड ऑल थिंग, लाइक जो स्क्रिप्टिंग में मेजरली यूज़ किया जाता है इको. सो नाउ हियर इफ़ यू वांट टू प्रिंट समथिंग, ओके, सपोज अगर मुझे प्रिंट करना है कुछ तो आई कैन यूज़ द इको कमांड. देन आई कैन लाइक गिव दी लाइक मुझे कौन सा डेटा प्रिंट करना है और वॉट एवर. सो हियर इफ़ आई गो इन टू दी अवर कमांड लाइन, मैं अगर दूंगा इको तो वो है मुझे डबल कोट और डबल इन्वर्टेड कॉमा में मुझे देना पड़ेगा. सो आई विल टाइप हेलो इंफ्रा गाइड्स डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट. देन अगर एंटर करूँगा तो इट विल बी शो दी लाइक ये जो है वो प्रिंट कर रहा है जो मैंने इसको स्ट्रिंग दिया है वो. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वी आर यूजिंग द इको कमांड. जो है अपन को अगर कुछ स्ट्रिंग जो है वो आउटपुट देनी है, लाइक मुझे कुछ दिखाना है टू द यूज़र, ये जो है मेजरली यूज़ किया जाता है शेल स्क्रिप्ट, बैश स्क्रिप्ट में, जहाँ पे अपन स्क्रिप्टिंग करते हैं. लाइक अगर कुछ डॉकर फाइल क्रिएट करनी है, जो कुछ फाइलिंग क्रिएट करनी है, कुछ मुझे क्रॉन टाइप यूज़ करके कुछ फाइल क्रिएट करनी है और उसका आउटपुट भी दिखाना है, दैट टाइम वी कैन यूज़ दी इको. इको से जो है स्ट्रिंग का आउटपुट अपन निकाल सकते हैं. ओके, so that is the main reason we are using echo. So next command is hostname. So as we know, hostname is a major important factor in the Linux environment, because जो hostname है उसी पे आपका डिपेंड रहेगा कि लाइक पोर्ट्स नंबर जो है कौन से इसे इनेबल करने हैं इन दी बैक एंड एनवायरनमेंट. मुझे बोल रहा हूँ वो जो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट में बोल रहा हूँ. अगर आपको होस्ट नेम पता होगा तो यू कैन डू एनीथिंग. लाइक होस्ट नेम अगर आपको पता होगा तो यू कैन कैरेक्टराइज कि कौन से ग्रुप में है ये जो मशीन है. लाइक मतलब आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि जो सर्वर है वो कहाँ पे सिचुएट किया हुआ है और कहाँ पे हम उसे ढूंढ रहे हैं. लाइक जो आपकी आइडेंटिटी रहेगी सर्वर की, दैट इज़ द होस्ट नेम. ओके, सो फॉर दैट रीज़न वी आर यूजिंग दी होस्ट नेम कमांड. जो नॉर्मल कमांड है वी कैन यूज़ दी होस्ट नेम ओनली. अगर मैं होस्ट नेम यूज़ कर रहा है तो ये आप देख सकते हो कि जो पूरा का पूरा है ये होस्ट नेम कॉल्ड एज अ होस्ट नेम. सो मैंने AWS से लिया है, इसकी वजह से दैट इज़ द होस्ट नेम. वी कैन चेंज इट, बट नाउ एज ऑफ नाउ जो आपको पता होना चाहिए लाइक होस्ट नेम से क्या क्या होता है, दैट इज़ इनफ. सो होस्ट नेम से अपन आउटपुट ले सकते हैं कि सर्वर का नाम क्या है. सो दैट इज़ द होस्ट नेम कमांड. सो लेट्स मूव विद द अनदर. सो हमें अगर नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, ओके, तो अपन यूज़ कर सकते हैं ifconfig. ओके, सो इन AMI लाइक अमेजोन मशीन अगर मैं यूज़ करूँगा if config, देन इट विल बी शो दी ऑल नेटवर्क रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन. सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि लाइक मेरा iNet का जो IP है वो कौन सा है, लाइक 172.31.12.165. जो नेट मास्क है वो कौन सा है, 255.255 लाइक दैट वे. जो ब्रॉडकास्ट का IP है वो कौन सा है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ. लाइक ऑल थिंग्स इट विल बी शो हियर. अगर आपको मैक एड्रेस जानना है तो यू कैन यूज दिस वन इज आल्सो. सो दैट इज द ईथर वन, लाइक ईथरनेट कार्ड और ये सब जो है वो दिखा है. एज यू कैन सी हियर वी हैव वन ईथरनेट कार्ड विच इज कनेक्टेड टू दिस VM वर्चुअल मशीन. सो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि कौन से है लाइक यूज़ करें. अगर आपको IP जानना है, सो दैट इज़ द वन थिंग. लाइक अगर आपको IP सिर्फ जानना है आपके VM का, सो यू कैन यूज द कमांड होस्ट नेम -i. तो वो आई गेस होस्ट नेम मैं भूल गया, होस्ट राइट गाइस. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि IP कौन सा है. तो दिस इज द योर IP. यहाँ पे आप देख सकते हो iNet, इट मीन्स इंटरनेट IP. लाइक आपका IP यहाँ पे देख सकते हो. सो इट विल बी शो द योर IP ओनली rather than the all things. ओके, सो होस्ट नेम -i भी आप यूज़ कर सकते हो. जस्ट नोट इट डाउन बिकॉज ये जो है वो आई गेस मल्टीपल जगह यूज़ किया जाता है, बट कोई किसी को बताता नहीं है एक्चुअली कि होस्ट नेम -i आप ये भी यूज़ कर सकते हो टू गेट द IP एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर, और यू आर यूजिंग दैट वर्चुअल मशीन का IP यू कैन गेट. सो दिस इज द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन. सो अगर मुझे मेजर थिंग लाइक मुझे अभी सर्विस इंस्टॉल करनी है और पैकेज इंस्टॉल करनी है,
package, in the sense in Linux package is known, like application is known as package. अगर आप विंडोज में जाओगे तो यू हैव मल्टीपल एप्लीकेशंस, लाइक अगर अपन को कुछ एप्लीकेशंस और exe फाइल्स यूज़ करना है, लाइक वर्ड पैड यू कैन से, कुछ मुझे गेम्स डाउनलोड करनी है, लाइक जावा मुझे इंस्टॉल करना है, दैट इज़ आल्सो नोन एज एप्लीकेशंस, राइट। तो वो एप्लीकेशंस मुझे डाउनलोड करनी है इन दी विंडोज में, डायरेक्टली GUI के थ्रू डाउनलोड कर सकता हूँ, आई कैन यूज इट, आई कैन रन इट एंड ऑल थिंग्स, ओके। बट इन द लिनक्स वी नोन एज द पैकेज, वहाँ पे अपन को एक कमांड लाइन जो है वहाँ पे लाइक कमांड एंटर करनी पड़ेगी, देन इट विल बी चेक इन टू देयर रेपोजिटरी एंड इट विल इंस्टॉल। अब ये रेपोजिटरी क्या है? So repository, it means the hub of the all packages. So जो all packages वहाँ पे लिस्ट रहेगी like in the repository, वो अगर अपन कमांड टाइप करेगी like yum install any service, so yum install service name, सपोज अगर मैं यूज कर रहा हूँ एग्जांपल की तरह yum install httpd, so http जो है वो है अपाचे सर्वर, अपाचे सर्वर का जो नाम है इन दी रेपोजिटरी दैट इज नोन एज httpd। अगर मैं yum install http करूंगा तो अपाचे जो सर्वर है पूरा का पूरा इंस्टॉल हो जाएगा अपन अपने सर्व अपने लाइक वर्चुअल मशीन्स में। सो दैट इज वी आर यूजिंग फॉर द yum इंस्टॉल। यहाँ पे एक पॉइंट जो है नोट इट डाउन, लाइक आप नोट इट डाउन, yum जो है वो है लाइक वी आर यूजिंग yum कमांड फॉर दी ओनली रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स वर्जन्स, ओके। रेड हैट की जो फैमिली में से जो लिनक्स है वहाँ पे ही हम yum यूज कर सकते हैं, लाइक रेड हैट के आप बोल सकते हो वी हैव Amazon machine, then we have Fedora, then we have like another things Red Hat का है जो वो, Oracle का जो, वहाँ पे भी अपन yum यूज कर सकते हैं। But in Ubuntu, in Debian family, you are not like you are not able or you can't use the yum कमांड, बिकॉज वहाँ पे जो होता है वहाँ पे यूज होते हैं एप्ट गेप्ट, लाइक दैट वे इट विल यूज। वहाँ पे आप वहाँ से यूज करके कोई भी सर्विस रन कर सकते हो, कोई भी सर्विस इंस्टॉल कर सकते हो, बट वहाँ पे यम नहीं चलेगा। सो दैट few things are different in the Linux distributions, but all are remaining all the same, but few are made change by their like their टीम और देयर बैक एंड टीम लाइक दैट, सो वहाँ पे जो आप यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं AMI, दैट अमेजॉन लाइक इमेज, वहाँ पे यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग yum install any services name। so suppose अपन इंस्टॉल करने वाले हैं अभी httpd, http is like apache server, so यहाँ पे मैं गया, then I'll install the yum install httpd। सो ये अभी जाएगा रिपोजिटरी में, चेक करेगा कि कौन से HTTP के रिलेटेड जो है मेन HTTP कौन सा है, देन इट विल इंस्टॉल दी आवर अपाचे सर्वर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट विल बी आस्किंग दी यस और नो। जो यहाँ पे है यस अगर अपन करेंगे तो अपन वाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज एनी कैरेक्टर्स और एनी अल्फाबेट्स टू मूव इनटू द एन, ओके। अगर मुझे इंस्टॉल करना है देन आई यूज द वाई, अदरवाइज आई यूज एनी कैरेक्टर्स एनी अल्फाबेट्स फॉर द नो, ओके। तो मैं यस कर देता, सो इट विल इंस्टॉल दी अपाचे, या सो इंस्टॉल हो चुका है अपाचे। सो अगर मुझे चेक करना है तो हाउ आई कैन चेक, so you can check with the command line, like status से अपन चेक कर सकते हैं systemctl status httpd। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल हो चुका है बट इट इज इन इनएक्टिव स्टेट। सो अपन को अगर एक्टिव करना है तो लेट्स सी द फ्यू न्यू कमांड्स हियर। मैं अगर यहाँ पे चाहूँगा या सो हियर द अभी इंस्टॉल किया है मैंने, सो अपडेट ऑल इंस्टॉल पैकेज। अगर मुझे सब अपडेट करना है विच इज इन माई लिनक्स मशीन, तो आई कैन यूज द yum अपडेट, बट इट विल टेक यूर लॉट्स ऑफ टाइम, जो बिकॉज जो ऑल एप्लीकेशंस होगी वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगी। सो दैट इज द फॉर वन। अगर मुझे रिमूव करना है, ओके, रिमूव करनी है सर्विस, मुझे अनइंस्टॉल करनी है पैकेज, तो आई कैन यूज yum रिमूव दैट सर्विस नेम। यहाँ पे अपन एग्जांपल की तरह लिए हमने अपाचे सर्वर का। सो हियर
अगर मैं रिमूव करना चाहूँगा तो आई कैन यूज द रिमूव, लाइक यम रिमूव httpd फॉर दी अपाचे सर्वर। सो यहाँ पे हम वो कमांड यूज़ कर सकते हैं, लाइक सर्विस नेम की जगह मैंने अपाचे यूज़ किया, so अपाचे वो थोड़ा टाइम कम लेगा, और in the future we can run a fun website on this, so like in the future videos, so that is the reason. So अगर मुझे like remove करना है, we can't go with the remove, I'll show the last one, because अगर मैं remove करूँगा फिर से मुझे install करना पड़ेगा और like that way. So now let's move to the another command. last में हम move भी करके देखेंगे, ये जो command है remove का वो भी अपन last में देखेंगे. So start a service. So यहाँ पे अगर मुझे मैंने जो रन किया हुआ है, as you can see here, मैंने status देखा वहाँ पे, कि ये जो status देखा मैंने, तो यहाँ पे जो है जो स्टेट है वो इनएक्टिव है. ओके तो मुझे अभी ये रन करना है. रन इन द सेंस ये जो सर्वर है और ये जो मैंने सर्विस इंस्टॉल की है वो मुझे एक्टिव स्टेट में लानी है, मुझे वो रन करनी है, और आई कैन यूज दैट सर्विस आफ्टर दैट. सो वो जो मुझे एक्टिव स्टेट में लानी है, रनिंग स्टेट में लानी है, फॉर दैट रीजन आई कैन यूज systemctl then start then the service name. Here we give the example for the Apache server, so here we will type the httpd. Okay, systemctl then start the httpd. So अगर next line without any error आया, it means your system is in the running state, और जो है आपकी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है विद अ प्रॉपर थिंग. सो अगर मैं चेक करूंगा systemctl status, so it is showing as a active and running. Okay, so ड्यू टू आवर लास्ट कमांड, जो मैंने लास्ट कमांड यूज की स्टार्ट, वो जो है सर्विस को स्टार्ट करने के लिए यूज की जाती है इन द लिनक्स एनवायरनमेंट. सो दैट इज वी आर यूजिंग इन द लिनक्स एनवायरनमेंट, लाइक systemctl वी आर यूजिंग इन दी आवर एनवायरनमेंट. सो दैट इज द थिंग. सो अगर मुझे ये अभी स्टॉप करनी है, ओके मुझे अगर स्टॉप करनी है तो व्हाट वी विल डू, सो वी विल go with the systemctl stop then service name. तो यह भी स्टॉप हो चुकी है. एज आई सेड, अगर डायरेक्टली विदाउट एनी एरर जो है आपकी कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट लाइन आती है, इट मीन्स यू एंटर द करेक्ट कमांड. सो अगर मुझे स्टेटस अभी चेक करना है तो इट विल शो द इनएक्टिव, लाइक यू कैन से द एक्टिव स्टेटस है क्या, तो नहीं, इनएक्टिव और डेड स्टेट में अभी ये जो है सर्विस है. सो दैट इज द थिंग, लाइक systemctl स्टेटस स्टार्ट स्टॉप वी कैन यूज. जो स्टेटस है वो अपन चेक कर सकते हैं कि कमांड जो लाइक सर्विस जो है वो रनिंग है या एक्टिव स्टेट में है या फिर इनएक्टिव स्टेट में है, रनिंग है और रनिंग है क्या नहीं. सो द थिंग इज लाइक, अगर सपोज मैंने स्टार्ट की सर्विस और मैंने शट डाउन कर दिया मेरा जो VM है, अदरवाइज मैंने अपडेट करने के लिए रीस्टार्ट कर दिया, तो द थिंग इज़ लाइक अगर मैं रीस्टार्ट करूँगा तो वो सर्विस जो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी, और वो जो मुझे मैन्युअली जाके फिर से एनेबल करना पड़ेगा, बट दैट विल टेक अ मच टाइम, बिकॉज जो लिनक्स में है यू आर नॉट यूजिंग द वन सिंगल माइक्रो सर्विस इन दी लिनक्स, यू आर यूजिंग द मल्टीपल. हाँ, जो लाइक MNCs है वहाँ पे मल्टीपल सिंगल सर्वर्स के लिए वन API के लिए वन सर्वर्स वहाँ पे रहेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू द स्टार्टर और मिड लेवल वहाँ पे जो है आपका एक सर्वर आई गेस 2 और 3 सर्विसेज को यूज़ कर सकता है, बिकॉज ऑफ द यूटिलाइजेशन एंड ऑल थिंग्स एंड कॉस्ट कटिंग थिंग्स वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ मोर इनफ. अगर आपका लिनक्स का OS जो है वो रेड हैट के थ्रू लाइक सपोर्टेड है, और द सेकेंड थिंग आपके बैकएंड में जो है पूरा का पूरा लाइक बड़ा सा स्टोरेज है, यू कैन यूज़ इट, यू कैन यूज़ द मल्टीपल थिंग्स ऑन द सेम सर्वर. बट द थिंग इज़ लाइक मुझे वो मैन्युअली रिस्टार्ट करने के बाद एनेबल नहीं करनी है. सो हियर इट कम्स वन थिंग, दैट इज systemctl enable. ओके, systemctl enable सर्विस नेम. सो अगर मुझे यहाँ पे एनेबल करना है तो एज आई कैन सी हियर systemctl enable httpd. सो ये जो अभी सर्विस है यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएटेड, ये सर्विस है अभी एनेबल हो चुकी है. लाइक अगर मैं रीस्टार्ट करूँगा मेरा सर्वर, इट शुड बी वंस आई रीस्टार्टेड एंड वंस आई लॉग्ड इन, इट शुड बी ऑटोमेटिकली start the services. So here if I want to check,
देन फर्स्ट अपन स्टार्ट करना पड़ेगा अपन को systemctl स्टार्ट nginx सब https की आदत हो गई है. सो अभी मुझे स्टेटस चेक करना है. या इट इज़ इन द रनिंग स्टेट और एक्टिव स्टेट. अगर मैं अभी यहाँ पे रिस्टार्ट करूँगा मेरा सर्वर देन इट वॉन्ट गो टू दी एनीथिंग. लाइक रिस्टार्ट करने के बाद भी जो है मेरा सर्वर अप होने के बाद विद इन दी फ्यू सेकेंड्स इट विल मूव इन टू दी एक्टिव स्टेट. ओके, फॉर दैट रीज़न वी आर यूजिंग दिस कमांड. सो अगर मुझे इस सर्विस है वो डिसेबल करनी है सो यू कैन यूज़ दी systemctl डिसेबल कमांड. सो दैट इज़ द थिंग. अगर मुझे यहाँ पे करनी है लाइक आई शो यू, तो यहाँ पे मुझे चेक करनी है तो आई कैन यूज सिस्टम. देन मुझे डिसेबल करनी है सर्विस के लिए आई यूज द डिसेबल वर्ड. देन आई यूज वन थिंग दैट इज http जो अपन का अपाचे सर्वर है. वर्ब इज डिसेबल. कुछ तो गड़बड़ है. हाँ, डिसेबल का स्पेलिंग आई गेस गलत है. सो लेट्स रीटाइप. देन http सो रिमूव. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम यूर एनेबल्ड सर्विस. तो सर्विस स्टॉप कर सकते हैं, सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं, डिसेबल एनेबल कर सकते हैं, और जो मेन थिंग वो स्टेटस चेक कर सकते हैं जो है एक्टिव में है या फिर रनिंग स्टेट में. सो दैट इज़ द थिंग. आपको एक लास्ट में बोनस में कमांड देके जाऊंगा जो यू कैन गेट दैट कमांड. लाइक आप चेक कर सकते हो कि विच कमांड इज़ यूजिंग फॉर द विच पर्पस. ओके, सो दैट इज़ द थिंग. लाइक आप जो है पूरा का पूरा मैनुअल उस कमांड का आप पढ़ सकते हो. सो लास्ट तक बने रहिए और आपको जानने को मिला तो लाइक आप अगर लास्ट में बने रहेंगे तो आपको जानने को मिलेंगे. देन लेट्स सी. सो लास्ट को एक कमांड मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज़ अ ग्रेप. ओके, सो आई गेस वी डिड द ऑल थिंग्स. ओके, सो ग्रेप डिसेबल किया है. सो ग्रेप जो है अपन देख सकते हैं कि जो मुझे कोई स्ट्रिंग सर्च करना है. ओके, सपोज मुझे मैंने एक फाइल क्रिएट आई शो दी होल एग्जांपल. सपोज मैंने एक फाइल क्रिएट की infra.txt. ओके, तो यहाँ पे मैंने infra.txt का जो है वो डायरेक्टरी क्रिएट की हुई. ओके, सो यहाँ पे मुझे थोड़ा उसमें डेटा डालना है. सो आई यूज दी कैट देन infra.txt. यहाँ पे मुझे उसमें थोड़ा डेटा डालना है. अविनाश कदम. Then I'll type infra code labs. Welcome to my channel. Hi folks. Okay, so ये मैंने डाल चुका है. ओके, अब मैं कंट्रोल सी से एग्जिट कर देता हूँ, ls करता हूँ. अगर मैं कैट से चेक करूँगा इंफ्रा कोड में क्या है तो अविनाश जो मैंने पूरा का पूरा डेटा डाल चुका है. लाइक 3 जो लाइन्स का डेटा हमारा है. सो अगर मुझे यहाँ पे सर्च करना है कि लैब्स कहाँ पे लिखा है. ओके, लैब्स कितनी बार लिखा है और लाइक लैब्स लिखा है या फिर नहीं, तो लाइक मुझे सर्च करना है वर्ड. ये जो 3 लाइन का वर्ड है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो ये 3 लाइन का जो कोड होगा वो अराउंड 3000 लाइन्स के आसपास होगा. ओके, और जो एप्लीकेशंस अगर मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज पे रन होगी तो वो 3 लाख लाइन का भी वर्ड हो सकता है, लाइक फाइल हो सकती है. सो फॉर दैट रीज़न मैं अगर मैनुअली तो एक एक नीचे जाके देख नहीं सकता. वी आई एडिटर में गया फिर मैंने ब्ला 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 ऑल थिंग्स की, फिर एक तो नहीं जा सकता बिकॉज द फाइल इज़ टू बिग. तो वहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हैं ग्रेप कमांड. सो आई विल शो द ग्रेप. देन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लाइक मुझे कौन सी फाइल का नाम एंड देन वी विल सर्च दी. फर्स्ट अपन वी नीड टू गो विद द जो आपको स्ट्रिंग सर्च करना है दैट. देन मैं एंटर करूँगा फाइल का नाम. ओके, सो हियर लेट्स सी ग्रेप. देन आई यूज labs and infra.txt. ओके,
एल्स करूँगा तो यहाँ पे दिखेगा कि जो लैब्स है वो एक बार आ चुका है। ओके, अगर मुझे मल्टीपल टाइम्स अगर होगा, लैब्स तो एक बार में नहीं होगा, लाइक अगर आप सर्च कर रहे हो कुछ तो वो जो बड़ा फाइल होगी उसमें लाइक अराउंड 5000 या फिर 10,000 के आसपास के लाइन्स का कोड होगा, वहाँ पे सिंगल में तो लैब्स नहीं लिखा, मल्टीपल्स में लगा, तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ? तो यू कैन यूज़ द सेम कमांड। मैं यहाँ पे थोड़ा डेटा एंटर करता हूँ लैब्स का, कैट इंफ्रा, थोड़ा डेटा एंटर करता हूँ, लैब्स स्टार्ट्स, देन प्लीज वॉच दी ऑल वीडियोस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, यहाँ पे और थोड़ा मैं डालता हूँ लाइक लैब्स, सॉरी लैब्स हो गया, लैब्स वी आर डूइंग labs, I know S is not proper but labs 3। ओके, यहाँ पे मैं कंट्रोल सी से एग्जिट करता हूँ, देन लेट्स सी कैट इंफ्रा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप इंफ्रा लैब्स एक बार है, देन लैब्स 2 बार है, देन लैब्स 3 बार है। तो अब सेम कमांड में यूज करूँगा ग्रेप, देन लैब्स, देन फाइल नेम। ओके, एंटर करूंगा तो इट विल शो द ऑल लैब्स वर्ड इन दी योर फाइल। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा लिस्ट जो है लाइंस का वो यहाँ पे सॉ लाइक इट विल बी शो। सो दिस इज द थिंग। सो अगर आपकी जो बोनस टिप है वो मैं आपको बताने वाला, लाइक मुझे कोई कमांड समझ में नहीं आ रही तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि ये कमांड है किस बारे में यूजफुल है। तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो मैन, इट मीन्स मैनुअल। सो इफ आई गो मैन, मुझे चेक करना है कि ls कमांड किस किस बारे में। तो इफ आई क्लिक हियर ls, देन इट विल बी शो द ऑल थिंग्स ऑफ द ls, लाइक नेम, ls मीन्स लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स, यहाँ पे और थिंग्स दिखाएगा। एंड आफ्टर दैट शॉर्टकट्स भी दिखाए, लाइक -a ऑफ करोगे तो इट विल बी शो द ऑल थिंग्स। सो डू नॉट इग्नोर द एंट्री स्टार्टिंग लाइक ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो ये जो है आपके पूरे के पूरे थिंग दिखाएगा। ls के लिए हुआ, कैट के लिए हुआ, यू कैन डू द ऑल थिंग्स। ओके, मैं क्विट करता हूँ। सो ls हो गया, तो मुझे मैन से कैट चेक करना है, कैट क्या कर सकता है। सो कैट नेम लाइक नोन एज कॉनकैटिनेट द फाइल एंड प्रिंट द प्रिंट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट, जो प्रिंट भी कर सकते हो और कॉनकैटिनेट मीन्स जो डेटा है उसमें ऐड भी कर सकते हो। फॉर दैट रीजन वी आर यूजिंग द कैट कमांड। सो मैनुअल से आप ये भी चेक कर सकते हो लाइक दैट वे। सो ये जो थी कुछ कमांड थी आज के लिए, बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट लैब में, लैब 4 में एक फ्यू कमांड्स वी विल कवर एंड आफ्टर दैट we will start with the virtualization, then we will move to the docker, then few new things जो है, then monitoring things के बाद जाएंगे, like grafana, prometheus, loki जो है कैसे यूज करते हैं, like all things we will cover and be here. Support me guys, let's move like let's crack something new big in the DevOps industry. Okay, so thank you and bye bye, take care.